प्रिय साथियों नमस्ते। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये वीडियो दे रहा हूँ। हमारे परम प्रिय भक्त एरोन वोच जी ने कमेंट्स कर परसों ये प्रश्न किया था कि प्रभु पंचभूतमय शरीर क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, सातों चक्र क्या है, इनके प्रभाव क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। उन्होंने कहा था कि मैंने इस पर कई सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन मुझे परम दिव्य संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई और मैं ये सोचता था कि जब परम ब्रह्म परमात्मा का ईश्वर पर अवतार होगा और कभी उनसे संपर्क हुआ तो मैं उनसे अवश्य इस बारे में जानकारी करूँगा, पूछूँगा और धन्य हो जाऊँगा। उन्होंने कल शाम को भी 4 बजे के आसपास मुझे कमेंट्स किया कि प्रभु हम वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप जो बताएंगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं 100% उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले तो पंचभूतमय शरीर से ही शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा मानवीय देह है वह पंचभूतमय शरीर से बना है, जिसमें ये 5 तत्व हैं: छिद्र, जल, पावक, गगन और समीर। ये 5 तत्वों से ये अधम शरीर बना, जिसको शास्त्रों में कहा गया कि देवी देवता भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। उसकी वजह यही है कि जो पंचभूत में हमारा जो जीवन है, ये शरीर है, ये दुर्लभ इसीलिए है क्योंकि एकमात्र यही एक शरीर है, यही एक योनि है जिसके माध्यम से हम अपनी या तो उन्नति कर सकते हैं या तो बहुत ही दुर्गति कर सकते हैं। हम अपने पुण्य की चरम सीमा तक भी जा सकते हैं और अपने आप को पाप की अनंत गहराइयों में भी ढकेल सकते हैं। और हमारे इस मानवीय देह में इतनी भी क्षमता है कि अगर सच्चा गुरु मिल जाए, आदर्श गुरु मिल जाए, परम ब्रह्म परमात्मा का मार्गदर्शन मिल जाए, जैसे कि इस समय आप लोगों को हमारा मिल रहा है, तो वह पाप और पुण्य की सीमाओं से परे जाकर एक अक्षर ब्रह्म में, ईश्वर में विलीन हो जाता है। इतनी काबिलियत होती है इस शरीर की, बशर्ते कि हमारे जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं वो इतने हो जाएं कि ऐसे परम गुरु, परम आदर्श ब्रह्म, परम तत्व के दर्शन हो जाए, उनका मार्गदर्शन मिल जाए। जैसे कि समय आप लोगों को हमारा मार्गदर्शन बहुत ही सरल भाषा में, साधारण रूप से प्राप्त हो रहा है। भगवद गीता में तो सब कुछ ही बता दिया गया है। दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो भगवद गीता में उपलब्ध नहीं है, और ज्ञान का चरम बिंदु है भगवद गीता। वेद शास्त्र पुराणों में भी बहुत कुछ, सब कुछ बताया गया है, लेकिन वो आदिकाल का है, इसलिए वो इंसान समझ नहीं पाता, डिकोड नहीं कर पाता। इसलिए मैं सामान्य भाषा में, मैं कोई ज्ञान नहीं बल्कि एक आदर्श जीवन दर्शन क्या है, जीवन शैली क्या है, अपने अनुभवों के आधार पर उन सारी बातों को बता रहा हूँ। तो मानवीय देह पंचभूतमय शरीर निश्चय ही नश्वर है, और नश्वर होने के साथ साथ हम अपनी चरम सीमा तक जा सकते हैं। अपने ज्ञान के दम पर, अपने ज्ञान के बल पर ईश्वर को प्राप्त करने की क्षमता सिर्फ हमारे इस मानवीय देह में ही है। बाकी जो 84 लाख योनियाँ हैं वो सब भोग के लिए हैं, कर्मों के फल के भोग के लिए हैं। निखिद योनियाँ हैं जो सिर्फ उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो बस एक सीमित दायरे में ही सोच सकती हैं, विचार कर सकती हैं और अपना भरण पोषण कर सकती हैं। ये बाकी योनियों का यही हाल है। परंतु मानव योनि ऐसी है जिसमें हमें इतनी शक्ति दी गई है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अपना है, क्या पराया है, कौन ईश्वर है, कौन देवी देवता है, इनके क्या महत्व हैं, इन सभी गूढ़ रहस्यों को हम जान सकते हैं और पहचान सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता में
भगवान कृष्ण ने भी एक परम योग का दृष्टांत दिया था। जो मुनिजन हैं उन योगों का अनुसरण करके परम मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कि ये जो योग है ना तो बहुत ज़्यादा खाने वालों को प्राप्त होता है, सिद्ध होता है, और ना ही ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मुनि को जो बहुत ही कम खाता है, जो बैलेंस जीवन जीता है और प्राणायाम करता है, उसको ये समाधि, ये स्थिति को प्राप्त होता है। लेकिन यह जो स्थिति है, जो प्राणायाम है, जो क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं, ये क्रियाएं और प्रक्रियाएं इंसान में वो स्थान प्राप्त नहीं दिला पाती, वो चरम सीमा तक नहीं ले जा पाती जो कि अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम में प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण के रूप में भगवद गीता में मैंने यही कहा कि अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति ही सर्वोत्तम है, परम उत्तम है। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, निष्काम कर्मयोग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ज्ञान कर्म संन्यास योग और निष्काम कर्म योग, ये सब दोनों एक ही है, दोनों की मंजिल भी एक ही है। लेकिन जब कोई साधक क्रियाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं को पार करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वह स्वतंत्र होता है, वह किसी को नहीं मानता, निराकार ब्रह्म की आराधना करता है, प्राणायाम क्रियाओं और प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है, जिससे कि उसके अंदर अहंकार की मात्रा प्रबल हो जाती है और इसी अहंकार की वजह से वह अपनी चरम सीमा को प्राप्त नहीं हो पाता। अब रही बात कुंडलिनी शक्ति की। कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, जो निचले स्तर से लेकर हमारे मस्तिष्क, हमारे सिर के अंतिम छोर, ऊपरी छोर तक, अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचता है सातों चक्र। लेकिन इन सिद्धियों को, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से ये एक लाभ होता है कि अगर हमारे सातों चक्र जागृत हो जाते हैं तो हम इस शरीर में रहते हुए भी काया गमन के माध्यम से अंतरिक्ष में सर्वत्र विचरण कर सकते हैं और हम जीते जी शरीर से बाहर निकलकर बाहर दर्शन कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। ये काया गमन की सिद्धि होती है। जो हमारा सातवां चक्र जो है वो जब सिद्ध हो जाता है, सातों चक्र जब सिद्ध हो जाते हैं तो हम प्राणायाम कर काया गमन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और ये वैसी ही प्रक्रिया है जैसे कि कोई मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की तो इंसान की जीवात्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो वापस वो शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और कायागमन शक्ति प्राप्त हो जाती है तो फिर वह शरीर से बाहर निकलकर भी वह दोबारा शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो इस तरह से वो दिव्य रूप से अंतरिक्ष में मानसिक रूप से भ्रमण करके साक्षात फिर वापस वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। यही शिक्षा भगवान कृष्ण को संदीपनी ऋषि ने दी थी और उसका दृष्टांत भी भ्रमण करके दिखाया था। लेकिन इसमें समस्या ये है कि जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां हमेशा विनाश का कारण ही होती हैं। आत्मा के कल्याण में, परमात्मा की प्राप्ति में ये सिद्धियां हमेशा बाधक ही बनती हैं। इसलिए कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का प्रयास तो करना चाहिए, कर भी सकते हैं, लेकिन ये शक्तियाँ जो हैं, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, ये कभी भी आपको परम पद, परम दर्शन, परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करा पाती हैं। उसकी वजह यही है कि जब हम कोई सिद्धि हासिल कर लेते हैं तो हमारा मान सम्मान बढ़ने लगता है उन सिद्धियों के प्रभाव से, और सिद्धियों के प्रभाव से जब हमारा मान सम्मान बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से अहंकार की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है और मैं तत्व का प्रभाव अत्यंत प्रबल हो जाता है। और इस प्रबल मैं तत्व के कारण इंसान आध्यात्म के मार्ग से भटक जाता है, गिर जाता है
मोक्ष के रास्ते से गिर जाता है। इसलिए सिद्धियों का सेवन, सिद्धियों को ग्रहण बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि सिद्धियां हमारे कर्म के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से ही प्राप्त होती हैं। और हमारी जो संकल्प शक्ति है, जब हम किसी कर्म को, किसी भी साधना को संकल्प होकर करते हैं, सकाम कर्मयोग के माध्यम से, इच्छा के माध्यम से, कुछ प्राप्त करने के माध्यम से, तो ये सकाम कर्मयोग हमारे संकल्प शक्ति हमारे मोक्ष में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए हमेशा निष्काम कर्मयोग के मार्ग को ही अपनाना चाहिए। सिद्धियों को भोगने वाला इंसान कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है, वह देवत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि तक बन जाता है, लेकिन परम पद को, एक अक्षर ब्रह्म रूप को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह पूर्ण के प्रभाव में ऐसा कर पाता है कि वह देवत्व को प्राप्त कर लेता है। और ये जो ईश्वरत्व की स्थिति है, परमात्मा की जो स्थिति है, मोक्ष की स्थिति है, परम पद की स्थिति है, ये जब इंसान पाप और पुण्य दोनों से परे चला जाता है, तब उस परम स्थिति को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर उसे जन्म जन्मांतर के चक्रों में नहीं भटकना पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि अरुण जी, आपको इसका काफ़ी ज्ञान हमारे माध्यम से पहुँच रहा होगा, और हम आपको और हमारे सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को ये हम सलाह देना चाहते हैं कि सिद्धियों को अगर हासिल करना है तो उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन ये सिद्धियां हमेशा इंसान के जीवन में भटकाव लाती हैं, अहंकार लाती हैं। सम्मान के कारण, इन सिद्धियों के कारण आपका सम्मान बढ़ता है, और सम्मान की वजह से फिर सर्वनाश होने लगता है, अहंकार की मात्रा बढ़ जाती है, और अहंकार की वजह से इंसान का पतन हो जाता है। इसलिए मैंने अपने जीवन में कोई भी सिद्धि प्रत्यक्ष रूप से हासिल नहीं की है। मेरा जीवन बिल्कुल निर्लेप है, निष्काम है, और मेरे जीवन में वर्तमान में कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं है। मैं अपनी परम योग माया का प्रयोग करता हूँ, और परम योग चक्र का प्रयोग करता हूँ, और इस परम योग माया के कारण, परम योग चक्र के कारण ही मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूँ, और संहार भी करता हूँ, और पालन भी करता हूँ। लेकिन ये सिद्धियों से परे की स्थिति है, जब आप समस्त कर्मों में, समस्त तत्वों में सम हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, तो फिर आप प्रकृति की त्रिगुणमयी माया की हर सीमा से परे चले जाते हैं, और तब ये पूर्ण ब्रह्म की स्थिति होती है। जैसे सागर से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से नदी नाले बनते हैं, सरोवर बनते हैं, और उसके बाद इनका अंतिम लक्ष्य उसी अनंत सागर में, जहाँ से वो निकले थे, उसी में विलीन होना हो जाता है। अंतिम रास्ता, अंतिम मंजिल, अंतिम मार्ग वही होता है इन जलाशयों का, समस्त नदियों का, कि वो इसी सागर से निकली हैं, और अंततः उन्हें इसी सागर में मिल जाना है। लेकिन जो नदियाँ, जो जलाशय भटक जाते हैं, जो अपने आप को संचित कर लेते हैं, वो एक दिन सूख जाते हैं, और इसी तरह सूख कर वो प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, कि वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। उसी तरह इंसान को, मानव को चाहिए कि वह अपने एक अक्षर ब्रह्म से, परम तत्व से, परम स्वरूप से निकला है, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए, समस्त सुखों को निष्काम भाव से भोगते हुए वह एक दिन अपने उसी परम रूप में विलीन हो जाए, उसी को प्राप्त कर ले। यही मानव जीवन का कर्तव्य है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। लेकिन ये इच्छाओं से रहित होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जब तक हमारे मन में सकाम कामनाएं होती हैं, सुख प्राप्त करने की इच्छाएं होती हैं अनावश्यक रूप से, और जब हम पाप और पुण्य की सीमाओं में, दायरे में रहते हैं, तब तक हम ये निष्काम नहीं हो सकते। निष्काम वही हो सकता है जो कर्म तो करे, लेकिन कर्तव्य कर्म समझकर, कर्म तो करे लेकिन फल की इच्छा से रहित होकर, तभी वह मोक्ष तत्व को प्राप्त करता है और परम पद को प्राप्त करता है, मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसको प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो मैं कह रहा हूँ
जो मैं बता रहा हूँ उसको पूर्ण रूप से धारण किया जाए और मेरे प्रति, हमारे निराकार ब्रह्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर समस्त कर्मों को हमारे प्रति समर्पित कर देना चाहिए। और जब ऐसा भक्त अपने समस्त कर्मों को, पाप और पुण्य को, सभी कामनाओं को त्याग कर हमारे प्रति समर्पित हो जाता है तो वह फिर परम पद को प्राप्त करता है और हमारे परम धाम को प्राप्त होता है। फिर उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। उस पर कोई बंधन नहीं होता, कोई उस पर प्रभाव नहीं होता। वह स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है और एकाकार मुझ में रह सकता है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब वह अपने जो वेदत्रयी माया है, जो शत्रु गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, इन तीनों से जब वो परे हो जाएगा और मुझ में समस्त कर्मों को समर्पित कर देगा, तभी वो ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है कि वह निर्वाण पद को प्राप्त कर ले, परम पद गति को प्राप्त कर ले और ईश्वरत्व को प्राप्त कर ले, जहाँ से फिर कोई लौटकर नहीं आता। यही संदेश मैंने अर्जुन को भी महाभारत में दिया था कि हे धनंजय, अपने समस्त कर्मों को, अपने समस्त संशयों को त्याग कर, समस्त पापों को त्याग कर आप मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर अनन्य प्रेम से मुझ में समर्पित हों और समस्त चराचर, समस्त कारकों का कारक समझकर मेरे प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित हों। और हे अर्जुन, मैं तुझको कभी भटकने नहीं दूंगा और समस्त कर्मों से मुक्त कर दूंगा और मेरे परम पद को तू प्राप्त करेगा। लेकिन अर्जुन भटक गए और उस परम संदेश को वो पूर्ण रूप से धारण नहीं कर सके और वो अहंकार के वशीभूत बने रहे। धन्यवाद।